हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2, जिसमें से बेटा अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए आप। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बेटा ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन बताने हैं अगर वो कंसिस्टेंट है तो बेटा कंसिस्टेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, अगर कोइंसिडेंट हो जाए तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, अगर पैरेलल हो जाए तब वो कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। बेटा इंटरसेक्टिंग के लिए हमने पढ़ा था a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 नहीं होना चाहिए। फिर हमने कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट के लिए पढ़ा था बेटा a1 इज इक्वल टू a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 ओवर c1 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अगर तीनों इक्वल हो जाएं तो वो कोइंसिडेंट हो जाते हैं, और अगर बेटा दो इक्वल हो जाएं a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, तब बेटा वो क्या होते हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो बेटा इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, c1 की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर देखो जरा, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू 10। तो पहले रेशियो निकालेंगे, ऑब्वियसली हम पहले चेक तो कर लें कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ आपको प्लॉट करना, वरना प्लॉट करना ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। ठीक है भाई, एंड c1 ओवर c2 ये चेक करना है हमें। तो a1 की वैल्यू बेटा 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू भी 2, और c1 की वैल्यू बेटा कितनी है 5, और c2 की वैल्यू 10। कैंसिल आउट करोगे बेटा आंसर क्या आ रहा है 1 ओवर 1, 1 ओवर 2, सॉरी 1 ओवर 2, 1 ओवर 2, 1 ओवर 2। इसका मतलब ये तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। और अगर बेटा तीनों क्या हो, इक्वल हो, तो लाइंस क्या होती हैं, ओवरलैप करती हैं, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और उन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या ले लिया, टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन। भाई ये रही फर्स्ट इक्वेशन, क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, पता नहीं आपको नजर आएगा भी नहीं आएगा। फिर देखो जरा, पुट कर दी बेटा मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0। तो बेटा x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ये तो वैल्यू खत्म, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 5। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 5। अब बेटा मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है भाई, अब देखते हैं बेटा अपना सेकेंड पार्ट देख लो बेटा जरा। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 ओवर 2, मतलब कि डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5। अब बेटा जरा सही से देखो, ये इक्वेशन तो बेटा वही है जो ये है। तो बेटा जब दोनों इक्वेशन सेम हैं तो ऑब्वियसली उनके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो बेटा अब देखो, अब बेटा हम करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ। देखो बार बार आपको सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन सेम होंगी, और फिर आपको उनके बार बार सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट क्या है, इधर देखो सही से, देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं भाई, x, y के फॉर्म में लिखते हैं। x की वैल्यू 0 और 5 y की वैल्यू 5, और दूसरी बेटा क्या है 5, 0। तो बेटा 0, 5 तो ये रहा, और 5, 0 ये रहा। तो बेटा ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस
2y इज इक्वल टू 10। और बेटा यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट ज़रूर लिख देना, बस हो गया। अब एक बात बताओ, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? हर एक पॉइंट तो इसका सॉल्यूशन है, तो बेटा इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको करना है। जल्दी से ये नोट कीजिए, देखते हैं अपने बाकी पार्ट्स। इट इज दिस। तो भाई a1 की वैल्यू देखिए 1 है, b1 की वैल्यू -1 है और c1 की वैल्यू 8 है। b2 की वैल्यू a2 की वैल्यू 3, -3 एंड 16। तो पहले तो बेटा हम ये चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ कि अगर कंसिस्टेंट हैं तभी बेटा सॉल्यूशन निकालने, अदरवाइज सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू बेटा कितनी है 3, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू यहाँ पर तो है 8 और वहाँ पर है 16। तो बेटा माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल आ गए। लेकिन बेटा 8 2 जा कितना होता है 16, 3 जा नहीं होता है। तो मतलब कि a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। हैंस लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, मतलब के मजे आ गए बल्ले बल्ले, क्योंकि अब आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है भाई कि अगर कंसिस्टेंट है तभी बनाइए। ठीक है, तो ये नोट करो और देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। अच्छा बेटा एक चीज़ देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो बेटा c की वैल्यू थी वो इधर थी, तो बेटा या तो दोनों वैल्यू इस तरफ हो या दोनों वैल्यू इस तरफ हो, फिर फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ना हो कि एक वैल्यू इस तरफ और एक वैल्यू इस तरफ है, तब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो या तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ या दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। अब बेटा देखो इधर, तो a1 की वैल्यू है बेटा 2, b1 की वैल्यू ये और c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू बेटा 4, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू -4। तो पहले तो हमें ये चेक करना कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो बेटा a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर c2 हमें चेक करना है। तो बेटा देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू बेटा क्या है 4, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू -4। आगे बेटा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो बेटा इंटरसेक्टिंग होती हैं वो बेटा क्या होती हैं, लाइंस आर कंसिस्टेंट। और अगर बेटा कंसिस्टेंट आ गए तो बेटा अब हमारा दिमाग हो गया ख़राब, क्योंकि अब हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। अब देखो इधर बेटा, यहाँ पर तो दिया हुआ बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल -6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इन दोनों को अगर मैं उधर लेकर जाऊँ तो ये तो हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस में था उधर जाकर प्लस, और ये बेटा प्लस का था उधर जाकर माइनस। ठीक है भाई, अब बेटा मुझे क्या करना होगा, बॉक्स बनाना होगा, जैसा कि अभी तक हम करते चले आ रहे हैं। अब बेटा देखो पुट करूंगा मैं x की वैल्यू कितनी, 0 पुट कर दूँ। 0 पुट करूंगा तो बेटा जो वैल्यू है ना बहुत बड़ी आएगी, 6, 0 एंड 6। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई छोटी वैल्यू ले लूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे क्या 2 लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, बेटा 2 2 4, 6 में से 2 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा बेटा 2। तो बेटा जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आई 2। ठीक है, अब पुट कर लो बेटा x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो बेटा जब आप 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू बेटा कितनी 1, तो 2 1 2, 6 में से 2 माइनस करोगे बेटा कितना आएगा 4। तो बेटा जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई बेटा 4 आई। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। अब टेकिंग सेकंड इक्वेशन, अच्छा एक बताओ, इसमें से तो मैं 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले लो। 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ पे बचेगा y और यहाँ पे बचेगा 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड 0 डिवाइड बाय 2 इज 0। ठीक है, अब देखो इधर, अब बेटा देखो ये y को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ, तो बेटा क्या आएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा मैं क्या करूँगा, बॉक्स बनाऊंगा। अब मैं पुट करूंगा x की वैल्यू बेटा कितनी 1 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 पुट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y। तो बेटा 2 1 2, भाई x की वैल्यू कितनी है 1 ही तो पुट की है,
तो 2 1 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब कि 0 इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब ये है कि जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 0। अब बेटा मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल्स टू कितना 2, यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ। तो बेटा जब 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई। भाई इस इक्वेशन के हिसाब से देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 इज 2। इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आई 2y। ठीक है भाई, अब देखो जरा, अब ग्राफ ड्रॉ कर लो। सबसे बड़ी वैल्यू भाई क्या है यहाँ पर देख लो जरा, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो मतलब 5 तक ले लो, ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बेटा देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट 2,2, इसका मतलब ये है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं x, y की फॉर्म में। तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट क्या है 2,2 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 1,4। तो बेटा ये है 2,2 और ये है बेटा 1,4 यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा अब क्या करो, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके बेटा कोऑर्डिनेट्स लिखना मत भूलना, ठीक है 2,2 और ये बेटा कितना है 1,4। ठीक है, अब बेटा देखो इधर ये सेकंड के, तो 1,0 एंड 2,2। तो बेटा 2,2 तो ऑलरेडी है, अब बचा क्या 1,0, तो ये होगा बेटा 1,0। तो ये लाइन कुछ ऐसे चली जाएंगी, तो ये क्या है बेटा 1,0 और ये क्या है 2,2। इस लाइन पे बेटा इस इक्वेशन को और लिख देना 4x माइनस 2y। तो ये रही बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बेटा क्या हो गया, सॉल्यूशन इज 2,2। ठीक है, ये नोट करो बेटा, देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट एंड विच इज दिस। तो बेटा a1 a2 और a1 b1 और c1 की वैल्यू लिख रखी है, a2 b2 और c2 की वैल्यू लिख रखी है मैंने। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। अगर बेटा कंसिस्टेंट है तभी हमें ग्राफ बनना है, वरना तो फिर बल्ले बल्ले है। तो a1 की वैल्यू बेटा कितनी 2 और a2 की वैल्यू कितनी बेटा 4, b2 की वैल्यू बेटा कितनी -2, b1 की वैल्यू -2 एंड b2 की वैल्यू -4 एंड c1 की वैल्यू बेटा कितनी है -2 एंड c2 की वैल्यू -4। बेटा माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पर बेटा रहेगा 2/5। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। और ऐसा केस होता है बेटा किसमें, पैरेलल में। और बेटा पैरेलल कौन सी होती हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन होती हैं। इसका मतलब ये हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था और ये आप लोग बेटा नोट कीजिए। और अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।